हाय गाइस, गुड इवनिंग। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम एनालिसिस करते हैं आज निफ्टी की और फिर बैंक निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। निफ्टी 14,504 पे बंद हुआ था। मैंने एक 14,247 पे अपने एक सपोर्ट और एक जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिला 14,741 पे रखा हुआ है। हालांकि अगर आप देखोगे जो ये हाई था प्रीवियस डे का, जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ था, 14,647 से 14,247 आया था। अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे ये बंद हुआ था कहीं ना कहीं ये मिड पॉइंट था। अब सवाल ये होता है कि मार्केट कल को ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी का पैटर्न कैसा था। पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अगर कभी भी मार्केट में कोई गिरावट आती है तो वो गिरावट कभी भी ऐसे नहीं आती। आप एक बार फिर से देखिएगा किस तरीके से आया। जो टाइम लगा है फरवरी महीने से मार्च महीने में, आप देखिए ये फिर फॉल, फिर मार्केट ने उस पोजीशन को, यानी कि इस पोजीशन को कहीं ना कहीं मार्केट ने कोशिश किया कि हम सस्टेन करें, नहीं कर पाया, फिर से गिरा। फिर मार्केट ने सस्टेन किया, जो 15,000 का लेवल था वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया और वहाँ से हमने लॉकडाउन की वजह से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा, बियरिश मूवमेंट। अब क्या है, अगर कल मार्केट गैप अप खुल गया या मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप अप खुल गया, आप सपोज करो कि मार्केट गैप अप खुल गया, 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, उस केस में क्या होगा? मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलेगा गैप अप, ठीक है। या तो मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट डाउन की तरफ जा सकता है, या मार्केट फ्लैट खुल सकता है। दोनों केसेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि मार्केट अगर गैप अप खुला तो भी प्रॉफिट बुकिंग आनी है, वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होंगे और अल्टीमेटली मार्केट जो है वो क्रैश होना है। गैप डाउन खुला तो भी हमें सेल कर देना है, अगर डाउन खुला तो भी हमें सेल कर देना है। तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से जो मार्केट का मोमेंट है वो बियरिश रहेगा। उसके पीछे एक रीज़न और है गाइस कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा है, जितने भी आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखोगे सभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें से कुछ ऑलमोस्ट अपने टाइम हाई पे भी हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग उनमें भी आएगी। अगर गैप अप होने के बाद लगातार 15 मिनट के 2 कैंडल्स या 5 मिनट के 4 कैंडल्स, जो भी आपका टाइम फ्रेम आप रखते हो, अगर आपको लगता है कि 5 मिनट के 2 कैंडल या 15 मिनट के 2 कैंडल अगर सरवाइव कर जाते हैं, अगर सरवाइव कर जाते हैं तो ही हम बाई करेंगे, तो ही हम बाई करेंगे, यानी कि हम लॉन्ग जाएंगे। एल्स हम लॉन्ग नहीं जाएंगे गाइज। हम लॉन्ग जाएंगे, हम फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ऐसे भी कल शाम को जितने लोगों ने भी लास्ट ट्रेडिंग आवर में, आई मीन टू से जिन लोगों ने भी ट्रेड किया है, उन सब का कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो एक तरीके से ट्रैप पोजीशन है अगर मार्केट कल गैप डाउन हो गई तो। क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम लास्ट आवर में दिखा है, बहुत लोगों ने पोजीशंस को लॉन्ग किया है और वो आपको निफ्टी की NSE की साइट पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में दिख जाएगा वो चीज़। मैं ये चीज़ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखिए ये जो नीचे के जो मेरे 2 लाइन थे जो मैंने आपको बताया था, ये और ये, यानी मार्केट जो है इसी दोनों लाइन के बीच में आप देख रहे हो रही थी। पहले मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट अप गई, फिर मार्केट डाउन आई, फिर। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है, अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि कोई भी मोमेंट जो है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मोमेंट जब भी होगा वो अप जाएगा, डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा। एक हल्का रिट्रेस लेके या तो ये ऊपर चला जाएगा या तो ये हो सकता है,
या तो मार्केट यूं गया, ऊपर गया और फिर एक सडन ब्रेकआउट इस पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। तो एक या तो ये पॉइंट हो सकता है, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो या तो ये पॉइंट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग पोजीशन, ये हो गया हमारा शॉर्ट पोजीशन। तो हमें डिसाइड ये करना है कि हमें किस पॉइंट पे एंट्री मारनी है, किस पॉइंट पे लॉन्ग जाना है, किस पॉइंट पे शॉर्ट जाना है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, अगर मार्केट सपोज चले कि मार्केट अगर कल कहीं ना कहीं पे अगर गैप अप खुल गई, यहाँ पे अगर अप खुल गई, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी गाइज, हमें शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर 14,647 के आसपास या ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन के आसपास अगर इसके ऊपर जाता है, आप बिंदास शॉर्ट कीजिए 50 से 100 पॉइंट के लिए। मार्केट कल एक बार डाउन आएगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। इन केस मार्केट ने ये जो लेवल है, ये जो लास्ट लेवल था, अगर मार्केट गैप अप खुल के इस लेवल को क्रॉस कर गया, बिंदास लॉन्ग हो जाइए, बिंदास लॉन्ग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पैसा बनेगा। लेकिन पोजीशन की एंट्री हमें देखनी है कि कहाँ पे पोजीशन पे एंट्री लेनी है। आंख बंद करके एंट्री लेंगे, फिर आपका लॉस होगा, और फिर आप कहेंगे कि प्रेम आपने बताया नहीं। तो हम एक बार 5 मिनट का चार्ट भी देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट को भी आप देखिए, सेम है। अगर हम पीछे करते भी चले जाएं तो भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो कोई खासा नहीं है। कुल मिला के मैं बियरिश हूँ मार्केट पे, ओनली कि जब तक मुझे बहुत हाई गैप अप ओपनिंग की 14,700 के लेवल को मार्केट छू रहा हो, तो नहीं तो मैं मार्केट पे बियरिश हूँ। और जैसा होगा फिर हम बताएंगे। अगर आप एक चीज़ ये भी नोटिस अगर आप करें तो कहीं ना कहीं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट बियरिश है, और इस पॉइंट से अगर आप मिलाते हुए चले तो हमें देखना है कि ये हमारा एक पॉइंट हुआ और एक ये हमारा पॉइंट हुआ। इस पॉइंट पे हम बाई करेंगे, इस पॉइंट पे हम सेल करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। इस पॉइंट पे हम बाई करेंगे, इस पॉइंट पे सेल करेंगे, ठीक है। अब लेवल्स की बात है तो लेवल्स दे लेते हैं। लेवल्स मेरा लेवल्स यही है कि किसी तरीके से हम वो कर ले। मैं टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बेटर रहेगा वो, कि बाई कॉल, ठीक है, या सिंपल ऐसा ही लिख देता हूँ मैं, गो लॉन्ग, निफ्टी क्रॉसेस 14,625, 14,650, और गो शॉर्ट only when Nifty crosses 14,250. या 14,300 भी कर सकते हैं। 14,300 बाई 14,250। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जिसको मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि वेट फॉर wait for 15 minutes to predict the market either ways, because market
can be sideways tomorrow. तो गाइज ये मेरा है गो लॉन्ग ओनली व्हेन निफ्टी क्रॉसेस 14,625, क्योंकि मार्केट कल साइडवेज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यही है। बैंक निफ्टी की भी सेम एनालिसिस, अगर आप बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लेवल्स में थोड़ा सा अंतर है। बैंक निफ्टी का लेवल काफ़ी डाउन है, बैंक निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट सेलिंग आई है। तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स हैं वो ये हैं। तो इस पे मैं आपको यही कहूँगा कि मुझे यहाँ से ये गैप फिल करने के बाद, क्योंकि निफ्टी यहाँ गई है, यहाँ से यहाँ आई है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद निफ्टी का ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो अगर निफ्टी पे ये लेवल के ऊपर का अगर आपको मिलता है तो मैं निफ्टी पे 32,000 से नीचे बुलिश नहीं हूँ। मैं निफ्टी बाई करने का सजेशन आपको तभी दूंगा व्हेन इट क्रॉस 32,000। बाई तभी कीजिए, नहीं तो तब तक के लिए आप लोग शॉर्ट रहिए। सो थैंक यू गाइज सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।